हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे ही होंगे। अभी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही होगी। कुछ यहाँ पास क्वेश्चन है, इनको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट इन ऑल द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या दिया है यहाँ पास क्या आएगा? इन ऑल द के बाद आएगा थ्री इन ऑल द थ्री सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्या होती है थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स? पहले होता है एफ पी एस, फिर होता है एम के एस, थर्ड क्या होता है? सी जी एस। ठीक है, यहां पर जो आपको सेकंड वाली यूनिट्स दिख रही है ये कभी नहीं चेंज होती, मतलब बिल्कुल नहीं चेंज होती। यहां पर फुट, पाउंड, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, ये सारी यूनिट्स चेंज हो जाती है और सेकंड वाली यूनिट्स कभी नहीं चेंज होती। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, टाइम। सेकंड नंबर क्या है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट लेस क्वांटिटी। आपको एक चीज पता होगा, यूनिट्स लेस क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। चलते हैं देखते हैं। यूनिट लेस क्वांटिटी डायमेंशन क्वांटिटी यूनिट लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमेशा होती है। हाँ, होती है बिल्कुल। और यहां पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है या नहीं होती? नहीं होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं होती है। आपको एक एग्जांपल, यहां पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री, स्टेडियन। ठीक है, आपको एक शब्द दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, प्रेशर में भी है, डिस्प्लेसमेंट में भी है, फोर्स में भी है, वेलोसिटी में आपको दिख रहा होगा ग्रेडियंट। क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेट के बारे में, डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पर पर यूनिट लेंथ होता है। पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ होता है। अब यहां पास देखिए, यहां पास हम यहां पास कर देंगे। प्रेशर में क्या हो जाएगा? प्रेशर बाय लेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी हम क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय लेंथ। यहां पास भी फोर्स बाय लेंथ। वेलोसिटी में भी वेलोसिटी बाय लेंथ। ठीक है, यहां पास बी नंबर का आंसर होगा। क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट में भी मीटर होती है? ठीक है, क्या होती है? मीटर होती है, दोनों में होती है। तो हमारा बी नंबर का आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन। हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन क्या होगा? डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर, एंगल होगा। एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होती है। ठीक है, डिग्री है, स्टेडियन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट एच, स्पीड लाइट c and gravitational g and ampere a is
क्या करेंगे, वी नोट, वी नोट क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। इसको बेसिकली फ्रॉम में निकालना है, टर्म में क्या करना है, टर्म बाय टर्म निकालना है। क्या है, डायमेंशन है, क्या है, डायमेंशनल लेस है, कांस्टेंट है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एच की पावर क्या लिखेंगे, अल्फा, सी की पावर बीटा, जी की पावर गामा, ठीक है, जी की पावर गामा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों को क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एच सी, पहले हम एच की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी की, फिर जी की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को सॉल्व कर देना है। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला दोनों क्या कर देना, सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया है, द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2 मी नॉट वेयर वी इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको यूनिट डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी फार्मूला आप लगा देना है। क्या करना है, यूनिट डायमेंशन का जहां पर आपको क्वेश्चन कोई भी मिल जाए, आपको कोई भी फार्मूला ठोक देना, ठीक है। क्या करेंगे, पास क्या दिया है, बी स्क्वायर, ठीक है, 2 क्या नंबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे अपॉन में मी नॉट, ठीक है। तो यहां पर बराबर का साइन, मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, कोयल बेसिक सेंटर वाला, ठीक है। तो यहां पास हम क्या करेंगे, यहां पास हम लिखेंगे बी इंटू मी नॉट आई अपॉन में 2r, बी अपॉन मी नॉट। तो यहां पास हम लिखेंगे, यहां पास क्या आएगा, यहां पर हम लिखेंगे बी अपॉन आर क्यू अपॉन टी, तो क्यू अपॉन टी। तो यहां पास हम क्या करेंगे, वेलोसिटी लगा देंगे, ठीक है, वेलोसिटी लगा देंगे, ठीक है। यहां पास क्या आएगा, यहां पास क्या आएगा, फोर्स अपॉन क्या आ जाएगा, आर टी, और यहां पास क्या है, वेलोसिटी आ जाएगी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, तो यहां पास हम लिखेंगे यम यल टी माइनस की पावर 2 अपॉन में लिखेंगे आर एल, ठीक है, टी। यहां पास बी वेलोसिटी क्या होता है, यल टी माइनस कितना होता है, बोलो कितना होता है, -1, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहां पास आएगा यम यल की पावर -1, टी की पावर क्या आ जाएगा, टी की पावर -2 आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन में दिया है, इफ स्पीड v, एरिया a एंड फोर्स F फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। यहां पर हम लिखेंगे y बराबर यंग्स मॉडुलस बराबर, ठीक है। वैल्यू क्या क्या दी है, स्पीड, पहले क्या दिया, स्पीड, क्या दिया, स्पीड दी है, तो क्या लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे, अल्फा, इसके बाद क्या है, एरिया, क्या लिखेंगे, बीटा पावर में, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोर्स में क्या लिखेंगे, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, बात समझ में आई, अल्फा बीटा गामा तीनों को क्या कर लेना, पुट कर लेना, क्या कर लेना, पुट कर लेना, ठीक है। तीनों क्या कर लेना, पुट कर लेना है, और तीनों को पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। यहां से आपका सवाल खत्म होता हुआ, यहां से आपका सवाल खत्म होता हुआ पहला मेथड था, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम y बराबर v का क्या होता है, डायमेंशन, स्पीड है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे एल टी -1, ठीक है, एल टी -1। एरिया क्या होता है, यहां पास हम पावर में लिखेंगे अल्फा, क्या लिख देंगे, पावर में हम लिखेंगे अल्फा लिख देंगे, ठीक है। अब एरिया क्या होता है,
एरिया का L की पावर 2, पावर में हम लिखेंगे बीटा, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स का होता है यम एल टी की पावर -2, पावर में क्या लिखेंगे गामा, ठीक है। तीनों समझ में आए। अब यहां पास क्या है, यंग्स मॉडुलस, क्या है यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, तो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है y बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो y डेल्टा L बाई एल भी लिख सकते हैं, y डेल्टा L बाई एल भी लिख सकते हैं, ये दोनों फार्मूला बराबर है ना, ये दोनों फार्मूला बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां से बताइए। फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। तो यहां पास हम लिख देंगे, यहां पास हम लिखेंगे एम एल, ठीक है। फोर्स क्या होता है यम यल और टी की पावर -2, नीचे क्या है एरिया है, नीचे क्या एरिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे यम एल की पावर -1, टी की पावर -2, ठीक है। यहां पास यहां पास पहले कितना है अल्फा, खाली अल्फा है, ठीक है। यहां पास क्या खाली क्या है गामा है, ठीक है, क्या है गामा है, ठीक है। अब यहां पर एल में क्या है अल्फा, ठीक है। यहां पास क्या है +2 बीटा, ठीक है। यहां पास क्या है +2 गामा, ठीक है। टी में क्या है, टी में हमें दिख रहा है, सारे में क्या कर लेना है समेट लेना है, ठीक है। टी में क्या है टी में है -अल्फा, क्या -अल्फा, ठीक है। यहां पास क्या है, ये क्या है -2 गामा, ठीक है, हो गया। अब यहां पास क्या है, यहां पास भी 1 है, यहां पास भी 1 है, तो गामा बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पास अल्फा क्या है +2b, क्या है प्लस क्या दिया है अल्फा, ठीक है, +2 गामा, क्या है 2 गामा इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पास क्या आ जाएगा गामा बराबर 0 आ जाएगा। बात समझ में आई। यहां पास क्या है, यहां पास 2 बीटा, ठीक है, यहां पर 2 बीटा, और यहां पास क्या है प्लस क्या, यहां पास क्या है प्लस गामा, प्लस क्या है गामा बराबर -1, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। यहां पास क्या था 2 बीटा प्लस, ठीक है, यहां पर -1, कौन सा आंसर सही होगा बताओ जल्दी से। लिखेंगे यंग्स मॉडुलस बराबर लिखेंगे, स्पीड क्या है 0 है, क्या स्पीड 0 है, ठीक है, स्पीड क्या 0 है, ठीक है, स्पीड क्या 0 है। अब यहां पास फोर्स कितना है, फोर्स कितना है 1 है, क्या है फोर्स कितना है 1 है। अब एरिया क्या -1 है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यफ ए की पावर -1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, क्या ये वाला हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मक्खन हो गया है, ठीक है।